जो हमारा टॉपिक है आज का दैट इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल्स के बारे में। राइट, हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा है यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मतलब अगर हम ऊपर से बात करें तो एरोमेटिक इफेक्ट हमने पढ़ा था, हमने मेसोमेरिक पढ़ा था, रेजोनेंस पढ़ा था, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ा था और इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। तो किस तरीके से हम कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल के बारे में, इन सबको यूज करके इनकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट, केटाइन, केटाइन होता क्या है? कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करें, केटाइन, केटाइन होता क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा हमारा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। राइट, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं कार्बोकेटाइन, तो मतलब कार्बन पे हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। राइट, फाइन। तो इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम एंड उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। राइट, पॉजिटिव चार्ज भी है और इसके पास इसके अराउंड कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट, क्लियर है? तो उसको हम कार्बोकेटाइन बोलते हैं, कभी कभी हम कार्बोनियम आयन भी बोल देते हैं। राइट, और बोलते हैं कार्बोनियम आयन। राइट, अब ये बनेगा कैसे? सपोज करो मेरे पास यहां पे हमने एक कंपाउंड लिया CH3 थ्राइस C एंड Cl। राइट, अब CCl में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां पे दे देगा, जिसकी वजह से यहां पे हमारे पास कुछ ये स्पीशीज बनेंगी एंड दिस इज नोन एज कार्बोकेटाइन। दिस स्पीशीज इज नोन एज कार्बोकेटाइन। ठीक है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। फाइन, क्लियर है? अब इसके क्लासिफिकेशन भी हमने की है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में क्लासिफाई करते हैं। जैसे ये हमारा मिथाइल हो गया, उसके बाद हमने ये लिया CH3 CH2 प्लस, दिस इज प्राइमरी, CH3 CH प्लस CH3, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शरी। राइट, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये हमने इसके क्लासिफिकेशन कर दिया। अब इसकी स्टेबिलिटी को समझते हैं। फाइन, हमने वैसे स्टेबिलिटी ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। राइट, इंडक्टिव इफेक्ट से किया था हमने, रेजोनेंस से किया था और हाइपर कॉन्जुगेशन से किया था। राइट, वो क्लियर है सभी को? वो अपने पहले वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगी। तो ये जो कार्बोकेटाइन की थी उसकी स्टेबिलिटी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से कर सकते हैं, देन वी हैव हाइपर कॉन्जुगेशन एंड थर्ड इज द रेजोनेंस। ये तीन से हमने इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर चुके हैं हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो वहां पे जाके आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड इज द रेजोनेंस एंड थर्ड इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। फाइन, अब जो उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कैसा आएगा? ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा था, देखो सिंपल सी कहानी है। यहाँ पे लक्ष्मी थी अकेली, बेचारी टिफिन लेके नहीं गई, भूख लगी थी, तो कोई खिलाने वाला नहीं था। तो ये जब घर पे आएंगी तो मम्मा से लड़ेंगी, मम्मा जल्दी जल्दी खाना दो, है ना, बाकी सब काम छोड़ गए। इसमें क्या हुआ? इसमें इनकी एक फ्रेंड थी, उन्होंने एक चपाती के साथ शेयर कर दी, तो उसके इसमें क्या हुआ? ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाएगा, पर आके लड़ेंगे। इस केस में क्या हुआ? दो फ्रेंड्स थी, दोनों ने चपाती दे दी, तो उस केस में क्या हुआ? ठीक है यार, अब बेटर है। और इस केस में क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। तो इस केस में क्या होगा? ये घर आके नहीं लड़ेंगी, इनकी स्टेबिलिटी जो होगी वो सबसे ज्यादा होने वाली है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या होगा? सबसे रिएक्टिव इज 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिथाइल। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करी जाएगी तो उल्टा हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर में वी हैव 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड लास्ट इज द मिथाइल। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। राइट, और अगर मेरा कार्बोकेटाइन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
ठीक है, कार्बोकेटायन अगर सिंगल सिंगल बॉन्डेड है तो उसे हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं। क्लियर है जी, इसे नोट डाउन करिए जरा फिर जल्दी जल्दी। देन वी मूव टू कार्बन आयन, फिर कर दी। ठीक है जी, अब कार्बन आयन की बात करते हैं। एनायन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। एनायन इज अ नेगेटिवली चार्ज आयन, और हमने यहाँ पे क्या किया, कार्बन आयन बनाया, तो मतलब कार्बन पे क्या होएगा, नेगेटिव चार्ज होएगा, तो उसे हम कार्बन आयन बोलते हैं। अब इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जैसे कार्बोकेटायन भी है 6 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन आयन के चारों तरफ कितने होंगे? C नेगेटिव, इट विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होने वाला है। पहले वाले में 6 थे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बट उसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। एक नेगेटिव चार्ज है विद इन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट उसका जो है कंप्लीट रहेगा। क्लियर है? ओके, कैसा दिखता होगा ये? सपोज करो हमने यहाँ पे किया, एक स्पीशीज ले रहे हैं, रिएक्शन ले रहे हैं, HCH2CHO, राइट। ये OH नेगेटिव क्या करेगा, यहां से H प्लस को ले जाएगा, जिसकी वजह से एक H2O बन जाएगा और साथ में CH2 विद नेगेटिव साइन CHO। नाउ दिस इज नोन एज कार्बन आयन, दिस इज नोन एज कार्बन आयन। क्लियर हुआ? कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, राइट। इसकी भी क्लासिफिकेशन वैसे ही करेंगे हम। यहां पे हमारे पास CH3 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव, CH3 CH3 नेगेटिव एंड CH3 CH3 एंड CH3 विद अ नेगेटिव साइन, राइट। तो ये हो गया मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन वी हैव 3 डिग्री, राइट। क्लियर है? मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, राइट। अब इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। स्टेबिलिटी, पहले स्टेबिलिटी समझते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर, या आप इसी स्टेबिलिटी किस किस चीज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, अभी बता भी दूंगा आपको। इंडक्टिव इफेक्ट, देन वी हैव रेजोनेंस एंड थर्ड वी हैव एस कैरेक्टर। राइट, अभी एक एस कैरेक्टर, अब इसको समझते हैं एक एक करके इंडक्टिव इफेक्ट से। अब इंडक्टिव इफेक्ट में नेगेटिव चार्ज यहां पे है, यहां पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो वो क्या करेगा, अनस्टेबल होएगा, क्योंकि ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास और आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये वाला है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज और बढ़ रहा है। यहां पे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ेगा। क्लियर हुआ? ये तो था इंडक्टिव इफेक्ट से। रेजोनेंस से भी समझ लेते हैं। रेजोनेंस के केस में क्या होगा, यहाँ पे CH2 विद नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। वी हैव CH2 विद नेगेटिव चार्ज, यहां पे ये आ जाएगा, ये यहां पे आ गया, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2, ये हमने क्या किया, रेजोनेंस के थ्रू इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया, राइट। क्लियर है? अब एस कैरेक्टर की बात आती है। अब एस कैरेक्टर में क्या होगा, मोर द एस कैरेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वजह से क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी करने वाला है, राइट। अगर हम देखो, सपोज करो यहां पे हम लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड C विद अ नेगेटिव चार्ज, इट हैज द मैक्सिमम
स्टेबिलिटी मतलब मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला क्या है, sp हाइब्रिडाइज है, हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होएगा हमारा, बताइए जरा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, एंड rc सिंगल बॉन्ड ch विद अ नेगेटिव साइन, राइट। इस पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सबसे छोटा रहने वाला है, इसका सबसे ज्यादा, इसका कम, इसका सबसे कम। क्लियर हो गया? तो दिस इज अकॉर्डिंग टू एस कैरेक्टर। इसमें एस कैरेक्टर कितना होता है, 50%। यहां पे कितना होएगा, 33%। यहां पे कितना होएगा, 25%। ठीक है, मोर द एस कैरेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, राइट। और जो कार्बन आयन होगा वो दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लिख लीजिए इसे। फाइन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने लिख दिया, नहीं लिखा, या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल होएगा, देन वी हैव 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड लीस्ट इज द 3 डिग्री। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी उल्टा हो जाएगा इसका। राइट, लिख लिया। चलो अब हम बात करेंगे यहां पे फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, उसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम रहता है, तो वो किसका भाई हो गया, कार्बोकेटायन जैसा हो गया, राइट। उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कार्बोकेटायन जैसी होएगी, मतलब जैसे कार्बोकेटायन था, उसके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, तो यहां पे भी फ्री रेडिकल के पास क्या रहने वाली है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगी, राइट। अब सपोज करो फ्री रेडिकल होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये इन्होंने क्या किया, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, तो यहां पे होमोलिसिस किया हमने यहां पे होमोलिसिस किया, जिसकी वजह से यहां पे क्या हुआ, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन गए, राइट। अब क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, राइट। ऐसे ही हमने क्या किया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया, राइट। होमोलिसिस कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये क्या हो गया, मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, राइट। इसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, सेम क्लासिफिकेशन होने वाला है इसका भी, कैसे होएगा, CH3 मिथाइल, फिर उसके बाद CH3 CH2 विद अ डॉट प्राइमरी, CH3 CH3 सेकेंडरी, थ्री डिग्री, राइट। This is methyl 1 degree, 2 degree, and then we have 3 degree, right? This is the classification. अब इनकी स्टेबिलिटी के लिए अगर हम बात करें तो तीनों चीजें इसे स्टेबलाइज कर रही हैं, जो हमारी फ्री रेडिकल में कर रही थी। कौन कौन सी थी फ्री रेडिकल में, फर्स्ट वाज द इंडक्टिव, सेकंड वाज द रेजोनेंस, एंड थर्ड वाज द हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये तीन स्टेबिलिटीज आ जाएंगी हमारी, ये तीन रीजन है, मेन रीजन है जिनकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी आ रही है, फाइन। और स्टेबिलिटी ऑर्डर भी सेम रहेगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी वही रहेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एंड लास्ट इज द मिथाइल,
राइट। और ये क्या रहेगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी की सारी जो स्पीशीज हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, इसलिए इसका नाम भी हमने क्या लिखा था, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। राइट। एक इनका एक और भाई भी होता है कार्बीन, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे, ठीक है, जब वो आएगा तो उसके लिए तब हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है टॉपिक वो। राइट। तो इस टॉपिक में इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।